ये घटना है, ये ऐसी है कि एक चाची अपने भतीजे के और उसके ही दोस्त के साथ कुछ ऐसे नाजायज़ संबंध बनाती है कि उसे संबंध तो बनाती ही है, वो एक सच्चाई छुपाने के लिए कत्ल भी कर देती है। काश वो सच्चाई ना छुपाती या उसका छुपाने का तरीका कोई और होता तो शायद वो बच जाती, जेल की सलाखों के पीछे ना जाती और शायद एक इंसान की जान भी ना जाती। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो में चलते हैं। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये राजस्थान के बाड़मेर की है। वहाँ एक परिवार था जिसमें कि एक महिला थी, उसके बच्चे भी थे, उसका पति था जो कि वो बाहर ही काम किया करता था। अब वहीं लगभग सुबह 5 बजे पुलिस चौकी में काफ़ी सारे लोग जाते हैं भागे-भागे, क्योंकि सुबह 5 बजे के टाइम वो लोग कॉल करते हैं तो कोई फ़ोन नहीं उठाता पुलिस स्टेशन में। वहाँ जाते हैं और बोलते हैं कि उस घर में और एक लड़के की लाश मिली है हमें और आप चलकर देखिए। तो जब पुलिस वहाँ जाती है तो उस घर में जब जाती है तो देखती है कि चारपाई पर एक लड़के की लाश होती है, जो कि उसको एक चादर उड़ा रखी होती है और उसके कुल्हाड़ी से मतलब बुरी तरह से उसके ऊपर वार किया गया होता है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है बॉडी की। ऐसी जब बॉडी मिलती है वहाँ तो पुलिस वहाँ पूछताछ करती है कि इसको किसने मारा और कैसा हुआ, कैसे हुआ ये सब। तो सब यही बोलते हैं कि पता नहीं, हम सुबह उठ के आए हैं तो देखा है हमने कि ऐसे हैं। मेरी जो बेटी है छोटी सी, जो वहाँ महिला होती है, वो बोलती है कि मेरी बेटी थी, उसको गर्मी लग रही थी नीचे तो उसने कहा मैं ऊपर छत पे जाकर सो रही हूँ। जब वो ऊपर आई उसने देखा कि ये इसकी ऐसी हालत है, वो रोती रोती गई और उसने मुझे बताया। जब हम लोगों ने देखा यहाँ आकर तो इसकी ऐसी हालत थी। वो जो लड़का था वो उसकी चाची थी, वो जो महिला थी उस लड़के की चाची थी। उस व्यक्ति की उम्र 17-18 साल की होगी। अब पुलिस तहकीकात शुरू करती है। तहकीकात शुरू करने के बाद में जो वो लड़का होता है उसका फ़ोन लेती है, उसकी कॉल डिटेल निकालती है। उसकी कॉल डिटेल में ऐसा कोई भी कॉल नहीं होती जो कि किसी को करी हो या किसी की आई हो। उसकी फ़ोन में कॉल लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन पुलिस उसकी गैलरी चेक करती है। जब उसके फ़ोन की गैलरी चेक करती है तो उसके फ़ोन में काफ़ी सारी फ़ोटो होती हैं और काफ़ी सारी वीडियो होती हैं जो कि अश्लील होती हैं। अब जब वो वीडियो देखते हैं उसमें जो महिला होती है उसी लड़के के साथ जिसकी मौत हो चुकी थी, वो महिला कोई और नहीं, वही महिला होती है जो कि उस घर में थी। अब पुलिस सोचती है अपने मतलब दूसरे उसको भी इंस्पेक्टर को भी बोलती है कि क्या ये महिला वही है ना जो उस घर में थी, जो कि बोल रही थी लड़के की चाची है। तो पहचान जाते हैं उसे। पहचानने के बाद वो घर पर आते हैं। आने के बाद उस महिला से सख्ती से पूछताछ की जाती है कि ऐसा इस वीडियो में क्यों दिखाया गया है, इस लड़के के साथ जो कि तुम्हारा भतीजा लगता है, इसके साथ ऐसी अश्लील वीडियो तुम्हारी इस फ़ोन में कैसे आई और क्या चक्कर है, ये क्या माजरा है। अब जब उसको सख्ती से पूछताछ करते हैं पुलिस वाले तो वो डर जाती है और डर कर फिर वो सारी सच्चाई बताती है। लेकिन जो सच्चाई बताती है उसे पुलिस वाले सुनकर बड़े हैरान होते हैं। जो भी सुनता है सभी बहुत हैरान होते हैं। वो बताती है कि उसका जो पति है वो बाहर काम करता है और जो उसका भतीजा होता है वो उसी घर में रहा करता था। साथ ही वो जब वो अपने भतीजे को देखती है, उसकी उम्र 17-18 साल की थी, तो कैसे भी उससे नज़दीकियाँ बढ़ाने की कोशिश करती है। अब जब ऐसा होता है तो वो धीरे-धीरे नज़दीकी, और वो 17-18 साल का लड़का था। जब उसकी चाची ही उसके संग ऐसा करती है तो वो उसे उसका भी मन नहीं मानता, वो भी अपनी चाची के संग अश्लील हरकत करने लगता है। अब दोनों के संबंध बनने लगते हैं। अब जब संबंध बनने लगते हैं दोनों को, काफ़ी टाइम ऐसे ही निकल जाता है। अब वो भी उसको बोलती है कि तुम कभी मुझसे अलग मत होना। साथ ही वो भी बोलता है कि मैं हमेशा साथ रहूँगा और हम दोनों का रिश्ता ऐसे ही रहेगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब दिन निकलते जाते हैं, लेकिन एक दिन जो वो लड़का होता है उसे बाहर जाना पड़ता है। जहाँ उसके चाचा रहते थे वो अपने चाचा उसे अपने साथ बुला लेते हैं। बुलाने के बाद वो वहाँ चला जाता है। अब जो उसकी चाची होती है वो अकेली होती है।
अब उसे उसकी याद आने लगती है, क्योंकि उस महिला को तो आदत पड़ी हुई थी उस लड़के के साथ, अपने भतीजे के साथ ऐसी हरकत करने की, संबंध वगैरह बनाने की, नाजायज़ रिश्ता कायम करने की। अब जो वो लड़का था जिसका नाम सुधीर था, ये एक काल्पनिक नाम है, उसका ही एक दोस्त था 15 साल का, जो कि उसके घर पर उससे मिलने आया करता था। लेकिन उसके जाने के बाद भी वो लड़का अक्सर घर आया करता था। अब वो जो महिला होती है वो तो चला गया था, अब वो उसके दोस्त के ऊपर डोरे डालने लगती है। जब वो ऐसा करती है तो उसको भी वो अपने जाल में फंसा लेती है। अब उसके साथ भी वो रिश्ता कायम कर लेती है और उसके संबंध उससे भी बनने लगते हैं। जब ऐसा होता है तो अचानक जो उसका भतीजा होता है वो वापस आता है। आने के बाद उसे अपने दोस्त के साथ, अपने दोस्त के और अपनी चाची के अवैध संबंधों के बारे में पता चल जाता है। पता चलने के बाद वो अपने दोस्त को उल्टा सीधा बोलता है, साथ ही अपनी चाची को भी बोलता है कि मैं चाचा को ये सारी बात बता दूंगा कि ऐसे ऐसे मेरे दोस्त के साथ अवैध संबंध है, मेरे साथ भी तुमने ऐसा किया है। उसकी चाची होती है वो डर जाती है, उसके फ़ोन में उसके वीडियोस वगैरह भी होते हैं। वो धमकी देता है अपनी चाची को कि मैं वीडियोस दिखा दूंगा चाचा को। जब वो ऐसे बोलता है तो वो डर जाती है। साथ ही वो फिर अपने प्रेमी को फ़ोन करती है, जो उसका दोस्त था, उसके भतीजे का, जो 15 साल का था। अब उसे फ़ोन करती है और उसे सारी बातें बताती है और साथ ही कहती है कि अब इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा, और नहीं तो ये हम दोनों को बदनाम कर देगा, साथ ही तेरे घर में भी बोल देगा और तेरे भी घर वाले तुझसे नफ़रत करने लगेंगे, और साथ ही मेरी भी बदनामी होगी, तेरी भी बदनामी होगी। अब वो उसे अपनी चाल में फंसा लेती है। अब उसे पक्का बता देती है। अब उनकी बात ऐसे तय होती है कि वो आएगा और इसका मुंह दबाएगा और ये उसको मार देगी, कुल्हाड़ी से वार करेगी उसके ऊपर, और कहे मुताबिक ये लोग घटना को अंजाम भी देते हैं। वो लड़का जो होता है उसका मुंह दबाता है और ये कुल्हाड़ी से उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार करती है और उसको मौत के घाट उतार देती है। साथ ही शोर मचाने लगती है कि मतलब इसको कोई मार के डाल गया, पता नहीं किसने मारा है। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर ये सब कुछ छुपाना चाहती थी, अगर कुछ ऐसा होता, तो इस औरत को इतनी अकल नहीं थी कि अगर चाहती तो ये उसको फ़ोन को गायब कर सकती थी लड़के के। उसका फ़ोन उसी के ही पास मिला था, किसी की जान नहीं लेनी पड़ती, कम से कम जान तो नहीं लेनी पड़ती उसको, कम से कम ऐसी कातिल तो नहीं बनती अगर फ़ोन के साथ ही कुछ ऐसा करती। वीडियो डिलीट कर देती, उसका फ़ोन कैसे भी अपने पास लेके वीडियो डिलीट कर देती। उसे ब्लैकमेल करने का कोई ज़रिया ही नहीं मिलता, लेकिन एक वारदात को अंजाम ना देती। लेकिन उसने यहाँ दिमाग नहीं लगाया, उसने दिमाग उल्टा लगाया, उसको जान से मार डाला। अगर ऐसा करने के बजाय अगर वो फ़ोन ही डिस्ट्रॉय कर देती या फ़ोन गायब कर देती, कुछ भी कर सकती थी। कहते हैं ना कि इंसान गलत काम बहुत जल्दी कर लेता है, अच्छी बातें दिमाग में नहीं आती, गलत बातें दिमाग में बहुत जल्दी आती हैं। एक तो पहले ही वो अवैध संबंध बना रही थी, एक जुर्म वो ये करती थी, और दूसरा जुर्म उसने इतना बड़ा कर दिया कि अपने ही सगे भतीजे को जान से मार डाला, एक हत्यारन भी बन गई। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है, कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। हमारे आसपास काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कब हमें नुकसान पहुंचा दें हमें पता भी नहीं चलता। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।